ओके, सो सबसे पहले कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड सर्च करने के बाद आपने कहाँ पे आना है, चैट जीपीटी पे। उसको कहना है गिव मी टॉपिक आइडियाज़ ऑन, आपने आगे कीवर्ड मेंशन कर देना है। तो ये टूल्स वाले तो चैट जीपीटी 4 भी दे रहे हैं। कौन से? फिर ये जो मेरे पास जो टूल्स है ना, उन्होंने चैट जीपीटी 4 का लिंक भी दिया था। वो यूज़ लेकिन वो नहीं मुझे किया। जरूरत ही नहीं पड़ी सर। वो तो कह रहे हैं जस्ट आप उसको मतलब कि वॉइस से भी आप उससे बात कर सकते हो शायद इससे। चल तो रहा मैंने है कहा वो आपके तो पास चैट जीपीटी 4 कैकर भाई? नहीं, यूज ही नहीं किया। चेक करके बताइएगा, फिर मैं भी सब्सक्रिप्शन वहीं से ले लूंगा जहाँ से आपने ली है, क्योंकि मेरे पास चैट जीपीटी 4 का एक्सेस नहीं है। नहीं नहीं, उजैर साहब ने महफिल लूट ली। उजैर साहब वाला लेंगे, 1000 में कहीं नहीं मिलता। हाँ, सही हमने तो बात। 1400 में लिया था। सही बात है। ओके, सो कमांड गलत दे दिया, उसको मैंने कहना था गिव मी टॉपिक आइडियाज़ ऑफ ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है। तो उसने जो है ना वो टॉपिक आइडियाज़ मुझे दे दिए। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा टॉपिक आइडिया पसंद करता है। जिस तरह से मैं ये वाला लेता हूँ, NIO स्टॉक है बेसिकली एक, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेना है, और इसके बाद मैंने से करना है कि राइट ब्लॉग आउटलाइन फॉर दिस, और यहाँ पे मैंने टॉपिक मेंशन कर देना। अब मेरा जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है फिनटेक जूम NIO स्टॉक। चलिए, फिनटेक जूम होता ही है। फिनटेक फाइनेंशियल फ्रीडम, वो फाइनेंशियल कह रहा हूँ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सही। फाइनेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको। फिनटेक जूम एक कंपनी है, सही हो गया। मैंने उस कंपनी को टारगेट किया है, सही हो गया। ठीक है। अब सही हो जिस गया। तरह से अब मेरी जो है वो ब्लॉग की आउटलाइन लिख की पूरी, मैं से कहता हूँ राइट एट लीस्ट 15 सेक्शंस, तो वो अब 15 सेक्शंस लिख के देगा मुझे। ठीक है सर। दूसरी आज तरफ क्या आप, फीस है? हाँ हाँ, सर फीस क्या है आजकल? जैसे मैंने जो आप जब कोर्स लिया था 3000 थे, अब क्या चार्जेस हैं 4000, इनरोल 5000 करवाने? हो गए थे लेकिन अभी भी 4000 मैंने कर दिए। ठीक हो गया सर। इंशाल्लाह आज या कल में एक भी स्टूडेंट्स को इनरोल करवाना है। हाँ, उसको मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप एफिलिएट का काम करना चाहते हो, मेरे साथ एफिलिएट का भी काम कर सकते हो। कि अगर आपके रेफरेंस का स्टूडेंट आता है, ठीक है, आप उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हो, वो ज्वाइनिंग दे देता है, देन यू विल गेट द रेफरल बोनस। ये मैंने स्टार्ट कर दिया अब, ठीक हो गया सर एफिलिएट इंशाल्लाह। मार्केटिंग अब मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। रेफरल बोनस 30% दिया जाता है। ठीक हो और गया अगर सर। आपके स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी अच्छी है और आप फेसबुक पे ऐड लगा के काम करते हो, देन आपको 50% भी दिया जाएगा। सर हम ऐड लगा सकते हैं वेब सॉल्यूशंस आप पे? लगा सकते हो कोर्स की, मैं आपको मटेरियल सारा प्रोवाइड कर दूँगा। सर ये आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स, मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं एफिलिएट में। मेरा खुद दोस्त, अपना दोस्त कर रहा है मेरे साथ एफिलिएट का काम। वो बेसिकली जॉब करता है और साथ साथ जो है ना मेरे साथ एफिलिएट का काम करता है। मंथली माशाल्लाह वो तकरीबन को 40-45 हज़ार रुपये मेरे से ले जाता है। माशाल्लाह सर, ठीक हो जाएगा ना, साइड हसल हो जाएगी एक तरीके से। हाँ, ये साइड हसल के लिए होता है, बेसिकली पार्ट टाइम है जी। आपने। और इस वजह से कि सिर्फ ये नहीं है कि फर्स्ट मंथ की फ़ीस दी है तो उसके अंदर से ही आपको मिलेगा। एवरी मंथ जब वो फीस डिपॉजिट करेगा उसका 30% आपको दिया जाता है। यहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो 50% दिया जाता है। ठीक है। फर्स्ट मंथ थोड़ा सा होता है क्योंकि ना फर्स्ट मंथ के अंदर अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स के कम रिस्पॉन्स आता है, जैसे 5 या 10 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो होता है ना, नेक्स्ट मंथ भी अगर आपके 10 स्टूडेंट आते हैं तो पिछले कैंडिडेट्स की भी फीसिस काउंट होती हैं, वो 20 हो जाते हैं, क्योंकि पिछले कैंडिडेट्स ने भी सेकंड मंथ की फ़ीस देनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसी तरह थर्ड मंथ आता है तो फर्स्ट मंथ ने थर्ड मंथ की फ़ीस देनी होती है। सेकंड मंथ जो आए तो उन्होंने सेकंड की देनी होती है, और अगर थर्ड मंथ में भी अगर आप कैंडिडेट ले तो 30 स्टूडेंट्स हो जाते हैं आपके पास। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। तो इसी तरह से ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। ठीक है सर, इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं आज से। हाँ इंशा ओके। सो आउटलाइन लिख लिया सारी, ठीक है। आउटलाइन लिखने के बाद अब आपने जाना है
जैस्पर एक AI टूल है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये अच्छा, वाला किस लिंक चीज़ के मैं लिए आपको यूज़ प्रोवाइड करते हैं? कर। हाँ जी। मेन पर्पस क्या है इसके यूज़ के लिए? जैस्पर बेसिकली AI राइटिंग टूल है। तो सर क्या उसका मकसद? AI राइटिंग टूल जिस तरह से चैट जीपीटी कह रहे हो, इसी तरह से जैस्पर है, लेकिन जैस्पर ज़्यादा एडवांस है चैट जीपीटी से, बिकॉज चैट जीपीटी के पास 2021 का डाटा है, इसके बाद थोड़ा सा अपडेटेड डाटा होता है। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट कंटेंट, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट। इसके बाद क्या करना है आपने, ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे वो कह रहा है आपने कौन से टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखवाना है। तो टॉपिक मैंने क्या सिलेक्ट किया था सबसे पहले, ये है स्टॉक एनालिसिस बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट्स, कंट्रोल C। तो मैं इसको टॉपिक दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब वो खुद ही बता देगा ये आपकी सजेस्टेड ऑडियंस। अगर आपको खुद ही पता है कि आपकी सजेस्टेड ऑडियंस है तो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हेडलाइन उसने जज कर लिया कि आपकी जो टॉपिक ऑडियंस है वो इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस है और फाइनेंशियल एनालिसिस है। क्योंकि मैं बेसिकली स्टॉक्स के ऊपर लिख रहा हूँ, तो स्टॉक की ऑडियंस फाइनेंशियल एनालिसिस ही होती हैं, और साथ जो है ना वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वाह उसके सर, ये तो बड़ा हिसाब से ही ज़बरदस्त है। लिखे गए। जी ये जी, तो फेसबुक ऐड के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, आपको ऑडियंस अगर वो सजेस्ट बिल्कुल। करता है तो। ओके, नेक्स्ट करने के बाद खुद भी ये जनरेट कर देता है। जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो ये आउटलाइन आपको जनरेट कर देगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो मैंने चैट जीपीटी ने आउटलाइन लिखी है उसको कॉपी करना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे लिख लेनी है कंट्रोल V। और यहाँ पे आपने ना एनालिसिस करना है कि आएगा दोनों चीज़ों में, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उसको ऐड अप कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरह से मैं देखता हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है, ये भी इंट्रोडक्शन है लेकिन उसने एक पॉइंट लिखा है, चैट जीपीटी ने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? जी सर, समझ आती है। ओके, सेम एज इट इज़ आपने ना ये सारा करना है, जिस तरह से की फैक्टर्स इन स्टॉक ये ऐसे ही रहने देना है। एंड उसने हेडिंग्स बना दी हैं इनकी, एनएसए पोजीशनिंग ऑफ ईवी, ठीक हो गया। उसके अलावा एंडिंग रिपोर्ट ऑफ एनएसए, ये ठीक है। की फैक्टर्स ठीक है। कंपनी ओवरव्यू में उसने सिर्फ जो है वो प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल है ना, इसके अंदर एक उसने मार्केटिंग हेडिंग दी है बस। सो कंपनी मिशन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे पर आपको ना थोड़ी सी वो देता है जनरेट करके, जहाँ तक मैंने इसको एनालिसिस किया ना, ये आपको कंप्लीट आउटलाइन नहीं देता। की फैक्टर्स ठीक है, इसमें सही लिखे हैं की फैक्टर्स। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ ईवी इंडस्ट्री, ओवरव्यू ऑफ, ठीक है, और ईवी इंडस्ट्री के पर्सन लिख दिया हुआ है। समरी ऑफ एनओवी, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक तो मेरे ना फाइनेंशियल फ्रीडम पता नहीं क्यों ज़ुबान पे चढ़ा हुआ कि मैं हर टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मैं बेसिकली ना सोचता रहता हूँ, यदि काम भी गोल कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम इज अ लाइफस्टाइल सर। फाइनेंशियल फ्रीडम का किसको पता होता है? सर फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ लाइफस्टाइल। हाँ, सर इसका मतलब ये हुआ ना सर कि फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। हाँ, आप वो कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। कि आप ब्लॉगिंग जो है ना, ब्लॉगिंग की जर्नी जो होती है ना, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर ही होती है। आपकी वेबसाइट्स रैंक करने लग जाती है ना, और आप 2-3 बंदे रखे काम, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम ही हो जाते हो। समझ रहे हो कि आपके जी पास सर। पैसे आ रहे हैं, जी सर, प्रॉब्लम आप खुद नहीं है। तबलीग पे चले गए, आपके लिए काम हो रहा है। हाँ,
बिल्कुल आप ऐसे ही, तबलीग से चले जाएं, आपके लिए काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। एंड इनफैक्ट ऑन देखा ना, इसने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं और उसने सारे पॉइंट्स लिखे, तो मैं अब ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। कंट्रोल सी, कंक्लूजन को यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल वी। अब आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट कहनी है, जो पॉइंट उसने जिस तरह से आउटलाइन लिखी है ना, आपने भी उसी तरह लिखनी है, वरना वो उनको एज एन हेडिंग कंसिडर कर लेगा। सर ये साइड पे ब्लॉग के इंटरफेस आ रहा है, ये बड़ा नहीं हो सकता? हम्म, जो साइड पे ब्लॉग पोस्ट का इंटरफेस जो आ रहा है, इसको बड़ा नहीं कर सकते हम? इसको नहीं, साथ, हाँ जी, इसको। नहीं 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 हो सकता। सही। Okay, so impact on this one taken investors and prediction, investment and preparation. बस आउटलाइन बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। आपको पता है, अब मुझे एक ब्लॉग लिखने में अप्रॉक्सीमेटली घंटा लग जाता है, घंटा डेढ़ भी लग जाता एक ब्लॉग लिखने में एआई से? है एआई से। और सर यही अगर हम खुद अपने दिमाग से लिखें तो हमारा तो दो पूरा दिन घंटे निकल जाएगा। 2 घंटे में आप लिख सकते हो, सही। इतना मुश्किल भी सर नहीं 2 घंटे में आपके पास फिर डाटा भी तो मौजूद हो ना, सिर्फ लिखना ही तो है। नहीं है। डेटा आपके पास रेफरेंसेस ब्लॉग होते हैं, आप उनको देखो, गूगल पे जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। वहां से पढ़ के अपने वर्ड्स में लिख दें। हाँ, सर मैंने तो अभी तक एक भी आर्टिकल नहीं पढ़ा जो मैंने खुद लिखा है एआई के, बहुत एआई पे। बुरी बात है। वो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। फिर दूसरे दिन के लिए लिखा वो खुद पढ़ लेंगे सर। तो आपने किसी और के लिए लिखा, उसको ये भी नहीं पता कि आपने लिखा क्या। सर वेरी वो गुड। 2000 मैंने ओवरव्यू किए हैं ना थोड़े थोड़े, जब ये वो लिंक्स ओवरव्यू वगैरह करना चाहिए लगाने आपको, होते ना, लिंक्स वगैरह जब लगाने होते तब मैंने ओवरव्यू किए हैं। ज़रूरी है। आप एक बार अपना आर्टिकल पढ़ा करो, आपको भी पता लग जाएगा कि क्या लिखा है। जरूरी है। सर अक्सर औकात ना अगर अपना ब्लॉग पढ़े ना तो उसमें लिखा होता है हमने ऐसे कहा था, वो ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, चैट जीपीटी ऐसे तैसे करके ना तो पूरा कर देता है। ऐसे ही है। डाटा उसमें बड़ा कम होता है। चैट जीपीटी अपडेटेड डाटा नहीं देता, जी सर। ये ड्रॉबैक है उसका। सर ये आप अपने जो आपके जो डीलर हैं उनका नंबर शेयर कर देना। कौन? टूल्स बाय अच्छा के अच्छा, जो हाँ आप हाँ, का नंबर शेयर कर देना आप, मैं तो शेयर कर देता हूँ। ले लेंगे। ओके, सो बेसिकली अब मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए। आपने इसी तरह से लिखने हैं, जिस तरह से ये लिखे हुए हैं ना, आपने ये हेडिंग है और उसके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये पॉइंट्स बने हुए हैं सारे इसी तरह से। और नंबर नहीं लिखना शुरू में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा आपने कीवर्ड कौन सा डालना है। तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो मैं इसके अंदर ऐड अप करूँगा। ओके, सो यहाँ पे ऐड। और आपने दूसरी चीज़ ये चीज़ चेक करनी है कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कितने नज़र आ रहे हैं। जितने यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स नज़र आ रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 वो भी डालें। अब जिस तरह से इसका एक ये रिलेटेड कीवर्ड भी आ रहा है, 2 कीवर्ड्स हैं, एक तो ये है और एक इसका रिलेटेड कीवर्ड ये। तो मैंने यहाँ पे इसको कहते हैं LIC कीवर्ड्स, ठीक है। बाकी इसने दूसरे भी ऐड किए हुए हैं, मैं भी ये भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि टाइटल रिफाइन करना आपने कि नहीं, मतलब जो आपने टाइटल दिया हुआ आपने उसको मज़ीद बेहतर करना है कि नहीं। तो टाइटल रिफाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ और टाइटल दे देगा। एंड और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड, ड्राइविंग प्रॉफिट, NSE स्टॉक्स एंड फॉरवर्ड। इस तरह से आपको अगर जो सा टाइटल अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हो। बट मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर जो है ना वो को आउटलाइन लिख दी है, तो मैं टाइटल चेंज नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से लिख कर देता हूँ। इसके बाद कंटेंट डेप्थ में आप बता सकते हो कि आपने कितनी डेप्थ रखनी है। जनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट की डेप्थ बना के ले देगा, इन डेप्थ किन चीज़ों को वो मैयर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आगे डाटा विजुअलाइजेशन में ये है डेप्थ कि वो बोले तो? लाइन्स, चार्ट्स एंड पाईग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करेगा। सर डेटा डेप्थ बोले तो? जी जी,
डेप्थ का क्या मतलब हुआ, डेप्थ कितने? के रात के कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर वो इन डिटेल बात करेगा। सही हो गया। ठीक है। ठीक है। और इसको सबको पहले क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट वॉइस है, इस पर क्लिक करके आपने इसको कर देना है ह्यूमन लाइक। ठीक हो गया। ठीक है, सेव कर देना है। इसके बाद हमने इसको कर देना है जनरेट नाउ, तो वो आपका कंटेंट जनरेट करने लग जाएगा, फाइनल कंटेंट। ये तो बहुत अच्छा टूल है ये। फिर इसके भी आर्टिकल को स्प्रिंट रीडाइटर से हमने गो थ्रू करवाना है या डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से इसको पढ़ अगर के? स्पिन राइटर से करवा सकते हो या आप जो है ना वो वर्ड एआई से करवा सकते हो। वर्ड है, ठीक है। सर वर्ड एआई में ये तो बताता तो नहीं है कितने परसेंट कन्वर्ट हो गया, नहीं ये नहीं बताता, वो अपने मुंह पे बस वो बता कर रहा दिया नहीं तो ऊपर कर आता दिया तो है, उससे यकीन कर ले, ऊपर उससे आता है वर्ड गुजारने के बाद एआई पे। यकीन कर ले हो गया। जी जी। ये जो वर्ड एआई है इससे गुजारने के बाद ब्लॉग को हम यकीन कर लें कि वो कन्वर्ट हो गया। नहीं, आपने उसको फिर चेक करना होता दोबारा एआई टूल दोबारा चेक के डिटेक्टर लिए से, सर एआई टूल डिटेक्टर से। ओके सो ये- इसने फिर वो मेरे तो हम 1400 लगे वर्ड्स लिख दिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना कीवर्ड गूगल पे पेस्ट करना है और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस लेने हैं गूगल से। अब दो जो है ना वो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेजर, इनको मैंने इंक्लूड कर लेना है। फिर वो आपने कौन सा टूल बताया एआई के बाद, कौन से टूल से चेक करना है कि कितने परसेंट प्लेजरिज्म है कितने परसेंट नहीं है? डुगली चेकर से आप चेक कर सकते हो, और आपके पास अगर ग्रामरली है पेड वाला तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। सही। इसको कहते हैं राइट। अब मैं चैट जीपीटी को इसको राइट FAQ ओनली क्वेश्चंस, अब वो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस लिख के दे देगा रिलेटेड टू माय कंटेंट। 15 क्वेश्चंस लिख दिए, उनको यहाँ से मैंने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल C, जैस्पर में चले जाना है। जैस्पर में जाने के बाद आप इसका जिस तरह चैट जीपीटी से बात करते हो आप इस तरह से ये भी बात कर सकते हो इससे। इस तरह से मैं जैस्पर से कहता हूँ स्लैश लिखूँगा तो वो क्या आ रहा है, जैस्पर से आपने क्या चीज़ कहनी है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि राइट FAQ ऑफ दीज। अगर मैं क्वेश्चंस मेंशन कर दी एंड, तो वो मुझे FAQ को सेशन भी लिख के दे देगा। अप्रोक्सीमेटली 2000 से प्लस का आपका आर्टिकल हो तो फिर ही सही बात होती है। तो देखो आर्टिकल के वर्ड्स वो काउंट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सारा एआई कंटेंट है, हमने इसको कन्वर्ट करना होगा आपका ह्यूमन में। ग्रेविटी राइट मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ वो होता तो वो मैंने आपको प्रोवाइड कर देना, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो आपको पूरा कंटेंट ही कन्वर्टेड देता है। सर ग्रेविटी राइट कितने का मिलता है? ग्रेविटी राइट पहले पूछा लेकिन देखा नहीं अभी तक कि वो दे रहा है कि नहीं। ओके सो सिंपल, मैंने ये 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है टाइटल से नीचे नीचे। टाइटल नहीं मैंने चेंज करना, ग्रेविटी राइट आप मैंने इसको जाके चेक करना है इस पर। हाँ सबसे पहले मैं ना इसका देखूँगा कि ये एआई से एआई कंटेंट इसके अंदर कितना नज़र आ रहा है, तो कॉपी लिंक्स पे जाके चेक कर सकता हूँ। और एक है writer.ai, सर आपके टूल में वो आ रहा है ना ग्रामरली, इससे देखें। ग्रामरली मैं बाद में चेक करूँगा प्लेजरिज्म, पहले मैं उसको एआई टूल से गुजारूँगा। गिव मी अ मिनट, एक मिनट है। ओके सो जिस तरह से मैं बता रहा था
कि आपने यहाँ पे जाना है कॉपी लिंक्स में और कंट्रोल वी एंड चेक। फर्दर हम चेक करेंगे हमारे कंटेंट के अंदर कितने परसेंट या कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो एआई से राइट है। देखो ना सारी है, देख रहे हो। जी सर। अब हमने इसको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए सिंपल हम जाएंगे वर्ड एआई पे, वर्ड एआई ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्लिक है। आपको पता है मैं आपसे लिंक्डइन पे आर्टिकल्स क्यों लिखवा रहा हूँ। लिंक्डइन पे आपने बहुत ध्यान से, लिंक्डइन का किसी ने अकाउंट ब्लॉक नहीं करवाना अपना। देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, उसको सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए यूज़ ना करो। रैंडम भी आर्टिकल पेश करो जिनके ऊपर कोई बैकलिंक ना हो, रिकमेंडेशन हो बस। इससे क्या राइट सर। बेनिफिट होगा कि एक तो आपका अकाउंट ग्रो होगा, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एसईओ के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इनसे रिगार्डिंग। ठीक है, ओके सर, ओके। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। तो उससे पेस्ट फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए काफी, वो जो आर्टिकल हमने उससे लिखे ना सर, बढ़ते उससे हैं, फॉलोअर बेहतर हो रहे हैं, इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल उससे बढ़ते हैं आपके। ओके सो जिस तरह से ये मैंने अपना कर लिया। अभी देख रहे हो ना यूनिकनेस स्कोर ये बता देता होता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कंटेंट एआई रिमूव हो गया है कि नहीं। तो मैं एक बार दोबारा इसको क्लियर चेक करूँगा। एक ये टूल है, एक है writer.ai, इसके बारे में भी शायद आपको पता हो। यहाँ पे भी मैं पेज करके एनालिसिस करता हूँ। 99% हो गया ह्यूमन जनरेटेड सर ये सारे हो टूल्स गया, उसी पैक। जी सर। हो गया पूरा ह्यूमन जनरेटेड। जी सर। कोई भी एक ऐसी सर लाइन आंखें नहीं है। बंद करके एतबार कर सकते हैं। दोबारा नहीं करना, चेक करना, अक्सर नहीं होता। दोबारा से मैं कुछ अंदर से बीच में से कुछ वर्डिंग दोबारा उनको रीराइट करता हूँ। ओके ओके सर। ठीक है, तो सर मतलब पढ़ना लाजमी है अपने आर्टिकल को पढ़ना एक दफ़ा। लाजमी है, एक दफ़ा पढ़ के देखो। उसके बाद अब क्या करना है कि मैंने उस पर चले जाना है ग्रामरली पे। ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रामरली, क्योंकि इससे जो मैंने लिया ना उसने मुझे अकाउंट पासवर्ड दिए हैं, तो जिनके ऊपर मेरे पास लॉगिन पासवर्ड है ना वो टूल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर आपका अकाउंट बैन ही ना हो जाए लास्ट टाइम नहीं की नहीं, तरह। ये मेन अकाउंट नहीं है, इसके अंदर वाले अकाउंट्स जो है। सही सही है सर। ठीक है, मेन अकाउंट तो दूंगा तो बैन हो जाएगा ना, दूसरे अंदर वाले अकाउंट हाँ दूंगा उसका तो आपने मसला हो कोई गया नहीं होगा। पता। ठीक ओके हो सो गया मैंने सर। अपने सारा कंटेंट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये ग्रामरली का पेड वर्जन है, तो आपने क्या करना है वो एक बार चेक कर रहा है आपका कंटेंट। सजेशन से सजेशन से सबसे पहले आपने ये नीचे प्लेजरिज्म आ रहा है, चेक प्लेजरिज्म, इस पर क्लिक कर लेना। तो वो आपको बताएगा कितने % प्लेजर। मुझे लगता है अभी तो कि 100% ओरिजिनल कंटेंट, देख लो 100% इज़ ओरिजिनल। ओरिजिनल। उसके बाद अब हम ऑल सजेशंस देखेंगे। सजेशंस देखेंगे क्योंकि अक्सर हम जब रीराइट करते हैं तो वो गलतियाँ कर देता है, तो हम ये सारी गलतियों को करेक्ट करेंगे ताकि कोई ग्रामर मिस्टेक्स भी होती है ना तब भी गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। सर वैसे एआई ने ना वो बटन दबाओ जन्नत में जाओ वाला ना वो जुमला सच्चा कर दिया सर। ऐसे ही है। क्या सर बटन भाई कहाँ दबाते से जाओ, लाते आ रही है। बटन सारे दबाओ काम में ऐसे बटन दबाते जाओ, काम होता जा रहा था। जबरदस्त यार, वरना बटन ये एक दबाओ बड़ा जन्नत में बड़ा जाओ। टफ काम है, इसकी मिस्टेक्स को बहुत निकालना, पहले उसको पढ़ना, उसके बाद उसको फिर करेक्ट करना। काफ़ी चीज़ें होंगी। अब आपको पता है कॉपी राइटिंग का काम भी कर सकते हो आप जैस्पर से। कॉपी राइटिंग का किसको पता है? तो खादिम हुसैन को पता है सर। कॉपी राइटिंग का किसको पता है? सर नहीं पता सर। नो आइडिया। सर ये जो ऐड बनाते हैं फेसबुक पे, और जो रिटर्न ऐड होता है ना, सही है। जिसमें टैग लाइन वगैरह शामिल होती कॉपी राइटिंग बेसिकली कहता है आप किसी भी कंपनी के लिए कंटेंट लिखते हो फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस लिखते हो, ठीक है, और वो होनी चाहिए एसईओ ऑप्टिमाइज। वो बेसिकली आपका कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। है, वो एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, हाँ जी, उसके अंदर कीवर्ड यूज होना चाहिए। कीवर्ड्स देख के फिर हम कॉपी राइटिंग का काम, लेकिन अक्सर कॉपी राइटर्स नहीं करते, उनको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। मैं जब ये ग्रामरली यूज करके इसकी मिस्टेक्स रिमूव करके दोबारा से जब चेक करती हूँ ना, तो वो फिर कह देता है कि ये एआई जनरेटेड अकाउंट है। चेक कर लेते हैं
मिस्टेक्स को मेरे को इस वजह से कह देता है एआई, क्योंकि हमने मिस्टेक्स क्लियर कर लिए थे ना। सर थोड़ी सी मिस्टेक रहे तो उसमें मैं सच है ग्रामरिकली कोई ऐसा इशू तो नहीं है, ग्रेस तो वैसे ही वो शॉर्ट लैंग्वेज यूज कर रहा होता। ऐसे ही है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रहे तो मेरे ख्याल से ब्लॉग में इशू तो नहीं था। नहीं, शुगर नहीं है। बस ये है कि शुरू की आप मिस्टेक्स क्लियर कर लो। मैं शुरू की आधे से ज़्यादा आर्टिकल की मिस्टेक्स क्लियर कर देता हूँ, एंड वाले की रहने देता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है। ठीक है जी सर। सर। इधर आ जाओ कोने में, आ जाओ। फ्रेज को आपने नहीं छेड़ना, बस करेक्ट सेंटेंस वाली मिस्टेक्स को आपने करना है। क्योंकि हमने सारा पैराग्राफ्स रीफ्रेज किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा है इसके अंदर तो नहीं आओ, नहीं ठीक है। ओके, शुरू की मैंने सारी मिस्टेक्स क्लियर कर ली हैं। इसके बाद क्या करना है कि मैंने अपना आर्टिकल को कंट्रोल सी कर लेना है, कंट्रोल ए करके, और मैंने जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। सर इसको दोबारा चेक नहीं करेंगे एआई से कि चेक करने की ये ज़रूरत सही है? ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ह्यूमन रिटर्न है। और यहाँ पे जाके मैं चेक कर लेता हूँ। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर आज वाला? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। 97 हो गया, तो कोई नहीं, 99 था 97 हो गया, उसका कोई इशू नहीं है। ये अक्सर जो है ना 97% ये जस्ट ये कुछ लाइंस के बिना पर ना आपका आर्टिकल कह देता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है writer.ai जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा करेक्ट बताता होता है। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है सर। ठीक है। जी। ओके, सो ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल चले जाना है पोस्ट पे, ऐड न्यू पोस्ट। सर जो आप कह रहे थे कि अंदर वाले हम पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, तो फिर हम 2-4 पासवर्ड सेव करके रख लें तो इसके चलेगा काम? रख लो, कोई मसला नहीं, सेव करके रखने हैं इसमें क्या लेकिन वो मसला है। मैंने 1-2 दफा लगाया, उसको मैंने सेव किया, उसके अंदर वो जो गूगल के अंदर पासवर्ड सेव कर लेते हैं ना, तो मैंने दोबारा वो फिर लॉगिन के लिए पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। चेंज हो गया होगा ना बाद में। जी सर, और उन्होंने टूल्स आगे भी तो बेचने हैं ना। बिल्कुल। ओके, सो अब ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ पैराग्राफ। अच्छा, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इस पैराग्राफ को शॉर्ट करना है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, जैस्पर पे जाऊँगा, जैस्पर पे चले जाओ या चैट जीपीटी पे चले जाओ, मैं उसे कहूँगा कि अभी जैस्पर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा इस पे यूज करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, दो उसे चार कहूँगा आर्टिकल कि आ गया हो जाएगा। मेक इट शॉर्टर। फिर आपकी 7 बजे वाली क्लास हो रही है? हाँ जी, सर वो कुछ मुझे इश्यूज आ रहे हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ना, सब डोमेन को मेन डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, तो उसमें आप आज आ सकते हो। अब ठीक जिस हो तरह गया। से ये जो मैंने 2 और पैराग्राफ लिखे थे, उनको मैंने शॉर्ट कर देना है इस टूल के थ्रू। शॉर्ट इस वजह से करना है, अभी भी इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत है। सेलेक्ट करना है, आस्क जैस्पर करना है, ये यहाँ से आपकी राइटिंग टोन्स भी चेंज कर देगा, लेंथ एनालिसिस। उसके अलावा आपने इसके लिए लिंक्डइन के लिए पोस्ट बनानी है, एसईओ इन्हांसमेंट्स, तो ये फर्दर आगे जैस्पर्स में ना काफ़ी वो मिल जाएंगे। मैं एक शॉर्टर करेंगे, वो इसको और शॉर्ट कर देगा। 3 लाइंस इनफ है। कोशिश करनी है आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसको पढ़ के यूज़र आ रहा है, वो इतना छोटा हो और उसके अंदर सब कुछ मेंशन हो जो आपके ब्लॉग के अंदर है। जैसे अमेरिका इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेंड, द रिव्यू ऑफ फोकस ऑन NIO एनालिसिस, रीसेंट टू द परफॉर्मेंस एंड अंडरलाइंग फैक्टर्स। मतलब इस ब्लॉग के अंदर NIO स्टॉक्स को एनालिसिस किया गया और उसकी परफॉर्मेंस और उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस किया गया। ठीक है, डॉलर फॉर इन्वेस्टमेंट एंथुसिस्ट एंड एनालिसिस एंड दिस एनालाइज डिवेल्स्ड इनटू द NIO स्टोरीज एंड फर्दर सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर टाइटल ऐड करना है। टाइटल जो मैंने उससे लिखा था चैट जीपीटी से, और जैस्पर के ऊपर ही मैंने हेडलाइन में मेंशन किया हुआ है, तो मैं टाइटल को भी ले लेता हूँ।
टाइटल ले लिया। टाइटल लेने के बाद सिंपल अब आपने क्या करनी है इसकी एसईओ। एसईओ करने के लिए सिंपल हम मैच रैंक पे चले जाते हैं। अब वो कह रहा है कि आपका फोकस कीवर्ड है टाइटल में नहीं है। हमारा फोकस कीवर्ड क्या था? फिनटेक ज़ूम का था। कंट्रोल सी। तो अब हमने यहाँ पे फिनटेक ज़ूम एनआईओ स्टॉक था, ऐसा ही है। हाँ एनआईओ स्टॉक। तो शुरू में ही मैं लिख दूँगा, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। फिनटेक ज़ूम एनआईओ स्टॉक एनालिसिस की ड्राइवर बिहाइंड द रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है। सो इसके बाद अब हमने क्या करना है कि टाइटल बहुत लंबा हो गया। वैसे टाइटल में अगर जस्ट कीवर्ड भी रहे तो मेरे ख्याल से काफी है, या हाँ टाइटल को टाइटल में टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके सो जिस तरह से स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट बाय मैच रैंक, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया इसके अंदर सारा। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के बाद अब हमने टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड हमने डालना है। सबसे पहले फोकस कीवर्ड हम यहाँ पे मेंशन करें। 51% है टाइटल के अंदर है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन मेटा डिस्क्रिप्शन एडिट स्नैपेट। तो अब हमने जाना है चैटजीपीटी के पास। उसको कहना है कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दो। सर थोड़ा सा मेरा नेट बंद हो गया था तो वो मैंने देखा नहीं ह्यूमन राइट के बाद आपने क्या किया है, दोबारा से चेक किया था ना 97 आ गया तक वो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ तो ब्लॉग उसको लिख के उसको रिएक्ट करने लग गया। ओके सो ये इसने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कंट्रोल सी। और मैंने चले जाना है यहाँ पे, कंट्रोल वी। मेरा जो मेन फोकस कीवर्ड है वो है फिनटेक ज़ूम एनआईओ स्टॉक। फिनटेक ज़ूम, ठीक है। सो यहाँ से ये बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। इसके बाद परमालिंक के अंदर हमने कीवर्ड डालना है सिर्फ एनालिसिस से डाल देना, अगर वो लॉन्ग नहीं होता। ठीक हो गया। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि परमा लिंक पे आप 2024 मेंशन कर रहे हो या 2023 मेंशन कर रहे हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि बाद में अगर आपने 2025 में अपने आर्टिकल को अपडेट करना है, आपको पता है कि आपके आर्टिकल अपडेट करने ज़रूरी होते हैं जब वो रैंकिंग में जा रहे होते हैं। अपडेट इस वजह से करना ज़रूरी होता है ताकि वो टॉप रैंकिंग की पोजीशंस इख्तियार कर लें। ठीक है। सो यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि एक दफ़ा जब ये लिंक चला जाता है ना गूगल के अंदर, ठीक है, तो जब यहाँ पे 2025 लिखोगे तो लिंक चेंज हो जाएगा। पहला वाला 24 वाला गूगल में इंडेक्स हुआ हुआ है, और जब गूगल वो कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो 404 का एरर देने लग जाएगा, क्योंकि वो लिंक एग्जिस्ट नहीं करता। आपने 2025 कर दिया था उस लिंक को। सही सर, उसकी रैंकिंग का ताल्लुक सिर्फ लिंक के साथ है। लिंक के साथ है। आपकी सही सर। जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग का ताल्लुक, रैंकिंग है नहीं, इंडेक्सिंग का, इंडेक्सिंग का सही। ताल्लुक आपके लिंक के साथ होता है। एक दफ़ा पब्लिश कर दो, लिंक दोबारा बाद में चेंज नहीं करना। बाकी जो मर्जी कंटेंट चेंज कर सकते हो, लिंक नहीं चेंज राइट करना। सर। सर आपने सर्च कंसोल वाला लेक्चर भी देना था, लेट हो गया सर। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल कंटेंट राइटिंग का भाई चल रहा है। नहीं आओ इसको जल्दी जल्दी। वो आपने कहा था ऑटो इंडेक्सिंग करना, बता दूंगा कि ऑटो इंडेक्स होते रहेंगे। ऑटो इंडेक्सिंग का लेक्चर मैंने दिया हुआ है एपीआई, गूगल एपीआई के थ्रू। सर वो काइंडली फिर मुझे वो तो लेक्चर तो टैग कर दें ताकि मैं मैं उसको देख। आपको शेयर कर दूंगा लेक्चर की रिकॉर्डिंग। सर बीच में शेयर कर दीजिएगा, हम भी देख चलें लेंगे। चलें ठीक है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन यूआरएल सेव कर लेंगे, ये बाद में आ जाएगा। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द बिगनिंग ऑफ कंटेंट। तो मेरा बिगनिंग ऑफ कंटेंट में ना सारा टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, ठीक है, और टेबल ऑफ कंटेंट में कहीं भी मेरा फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा है। इस वजह से वो ये एरर है। इसमें दो सिनेरियोस है। यहाँ तो आप क्या कर लो, ये जो छोटा सा आपने पैराग्राफ लिखा है इसको टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर ले जाओ। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ
तो ये आ गया, ठीक है। सो यू फोकस ऑन NIO एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द डिलेइंग पैटर्न्स स्टोरी। एक मिनट, रिव्यू द फोकस ऑन, यहाँ पे मैं कीवर्ड मेंशन करूँगा सर ये फिनटेक्स जो होम स्टॉक। हाँ, URL अपलोड करते हैं इस पे स्निपेट पे जाके, इस पे बीच में हम डैश भी डालना मस्ट है ना? किधर? स्निपेट में जाके जो हम URL अपलोड करते हैं। डैश वो ऑटो उठा लेता है। सही हो गया। यहाँ पे कह रहे हो? हाँ जी यहाँ पे। यहाँ पे वो खुद ही उठा लेगा, आपने जस्ट कीवर्ड एंटर करना वो, लेकिन स्पेस डालोगे वो स्पेस को डैश में कन्वर्ट कर देगा, हो गया। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल H1 H2 H3 हेडिंग के अंदर आपने अपना कीवर्ड प्लेस कर देना है कहीं पे, ठीक है। जैसा से नेविगेटिंग द मार्केट लैंडस्केप एंड ऐसे जर्नी, creating the waves, outlook, polls, policies, competitions, EV, and यहाँ पर मैंने कीवर्ड प्लेस कर दिया। इसके बाद इमेज ऐड करनी है और कीवर्ड डेंसिटी। तो इसके बाद तो फर्दर सबको पता ही है ना क्या करना है। मैं सर वो आप बता रहे थे कि इमेजेस हम पिक्सल से अपलोड उठाएंगे वो। इमेजेस AI के थ्रू करवा लो, ज़्यादा बेहतर। फिर वो कौन से टूल से होगा सर वो? AI के टूल design.ai, अगर आपके पास है design.ai तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। इस तरह सर से इसमें आपके पास है? बट design.ai है, मैंने इसको अपडेट करने का बोला है, अपडेट नहीं कर रहा वो। सर नेटफ्लिक्स भी एक दफ़ा चला के दिखा दीजिएगा, अगर चल जाता तो फिर मैं यहीं से अभी बाय करूँगा। नेटफ्लिक्स आपके पास भी होगा, टूल्स बाय में आपने टूल्स से नहीं लिया? नहीं मैंने टूल जॉइन कर लिया हुआ है। टूल्स बाय पे है नेटफ्लिक्स। इससे चल जाता है, इसकी सर एक्सटेंशन इसकी शादी करवा दे, नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। नेटफ्लिक्स मैंने भी पेड अकाउंट लिया था, लेकिन मैंने देखा ही नहीं है। रमज़ान में बेसिकली, रमज़ान से पहले तो मैं रोज़ एक नेटफ्लिक्स से मूवी देखता था, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ये है कि अपडेटेड मूवीज़ नहीं आती, जो सीजन्स होते हैं वो बंदा बस सीजन्स ही आते हैं। हाँ हाँ देख लेता है ना। स्लो है, शेयर्ड है ना, इस वजह हाँ से सही हो गया। नहीं चाह रहा। नहीं चलता। मैं बताया ना, इसके अंदर पता नहीं बहुत सी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि जो मेरे टूल के काम, जो मेरे काम के नहीं ना टूल, वो नहीं चलते। सही हो गया। ओके, सो एक्सटेंशन ही मेरी, सॉरी, इसकी 2 एक्सटेंशन हैं, वो करनी पड़ेंगी। ये तो शायद चल रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस की हैं। सर वो ना वेबसाइट को जो ऑडिट करके कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो तो काइंडली एक दफा रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। वो ना पिछली दफा लेक्चर हुआ था। लेक्चर ख़त्म होने वाला और मैंने वो आर्टिकल को करना है कंप्लीट। सर वो जी भी सर। आपने बताना है अभी AI के थ्रू किस तरीके से पिक्चर जनरेट करते हैं। हाँ, ओके, सो ये देखो हो गया नेटफ्लिक्स हो शायद। गया। हाँ, हाँ हो गया। नहीं आओ, कोई भी अकाउंट पे क्लिक कर लो, आपको पता लग जाएगा सारे नेटफ्लिक्स की मूवीज एडेड है। It would help if we could decide here and now. मैं नहीं देख रहा, रोज़े हैं। जी सर, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर सर। नेटफ्लिक्स के पीछे ना भागो, ठीक है। जी बिल्कुल सही है। नेटफ्लिक्स से दूर जी रहो। जी बिल्कुल सर। जी सर। ओके, सो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसकी कीवर्ड डेंसिटी। हाँ, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ AI के थ्रू इमेज कैसे लेनी है। सिंपल आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल को कॉपी कर लेना है, ChatGPT के पास जाना है, इसको कहना है कि राइट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर माय ब्लॉग पोस्ट। आगे मैंने डबल कॉलन डाल के पूरा ब्लॉग डाल देना अपना। तो मेरे पूरे ब्लॉग का एनालिसिस करने के बाद वो मुझे कुछ इमेजेस की प्रॉम्प्ट्स दे देगा, या मुझे डायरेक्शन बता देगा कि मैंने कौन कौन सी इमेज लेनी है। समझ रहे हो? ठीक है सर। इस तरह से ये देखो, इमेज ऑफ स्टॉक मार्केट ग्राफ विद द फोकस ऑफ NIO स्टॉक, इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इसके अंदर चल नहीं रहा टूल, पता नहीं क्या इसको मसला आया हुआ है, अपडेट भी नहीं कर रहा वो। चल गया। ना बेसिकली क्रेडिट्स ख़त्म हुए हैं।
ये देखो 0 हो गए हैं क्रेडिट्स। इसको मैं कह रहा हूँ काउंट चेंज कर दो या तो इसको रीलोड कर दो। तो सर ये परचेज करने पड़ेंगे क्रेडिट्स फिर क्या? हमने नहीं करने, उसने करने होंगे, हमने क्यों करने हैं? सही है। मैं तो उससे लिए हुए ना पैसे, ठीक है। लिए हुए पैसे सॉरी। सो ये वाला अकाउंट चला के देखता हूँ, शायद इसके अंदर क्रेडिट्स हो। ये तो सर आप पढ़े लिखे तो आप बता देते हैं क्रेडिट्स खत्म है, नहीं तो हम तो उसके सर हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो चल नहीं रहा। हाँ देखो हाँ, तो अब यही उसका यही मतलब होता है चल नहीं रहा, क्रेडिट खत्म होने का। दोनों मीनिंग सेम है। ओके सो मैंने यहाँ से इसकी प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है, चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंट्रोल भी आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, कौन से मॉडल्स के अंदर आपको इमेज चाहिए। मैंने 3D मॉडल रखा हुआ है। यहाँ अगर आप रियलिस्टिक करना चाहते हो रियलिस्टिक भी आ जाएगा। और रेशो 16:9 जनरेट। ये तो कैनवा का मसला ही हल हो गया, पहले कैनवा से बनाते थे। कैनवा में है आपका ये जनरेटर कि नहीं? नहीं नहीं है कैनवा में, अभी तक तो नहीं आया, मैंने नहीं देखा। कैनवा में अगर है तो उसे काफ़ी आसानी हो जाएगी। कैनवा में बैकग्राउंड रिमूवर वगैरह ईटीसी वो तो हैं सर, लेकिन ऑटो जनरेटर नहीं। इमेज जनरेटर है नहीं है इसके अंदर, है नहीं आओ। सर एक अल्लाह के बंदे ने 150 रुपये में मुझे सर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दी सर कैनवा की। किसने? सर 150 रुपये में लाइफ टाइम कैनवा की सब्सक्रिप्शन सर। किसने दी है? सर वो फेसबुक पे ऐड चल रहा था, ये पिछले दिनों तो 99 रुपीज़ में भी चल रहा था सर। जी सर। भेजा दी है। इसके अंदर है इमेज जनरेटर, मैं चेक करता हूँ। एक दूसरा भी है इसके अंदर, इसको चेक करते हैं। उससे मुझे कहा तो था मैं डाल दूँगा, शायद ये भी डाला हो उसने। लॉगिन, ओके सो लॉगिन है, ठीक है। इमेज जनरेटर, इमेज जनरेटर में जाने के बाद हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट क्या है? चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ली हमने, इमेज जनरेटर में प्रॉम्प्ट प्रेस की, ठीक है। एंड साइड रेशो वाइड एंड स्टाइल इन्हेंस होना चाहिए, नो कलर लाइटिंग और कंपोजिशन, ब्लरी बैकग्राउंड, क्लोजअप, वाइड एंगल एंड इसको जनरेट भी करेगा। ये भी खत्म हुआ है। एनी हाउ इमेज जनरेटर काम नहीं कर रहा, काम कर रहा हो तो मैं आपको बता दूँगा। उससे क्या दूसरी चीज़ ये है कि अगर इमेज जनरेटर काम नहीं कर रहा तो आपने अपनी जो है ना दिमाग के मुताबिक इमेज क्रिएट करनी है। वो कैसे? क्योंकि ये भी जो है वो आपका आर्टिफिशियल है, आपके माशाल्लाह जो है ह्यूमन है। तो हमने क्या करना है, इमेज को ध्यान में रख के हमने एक इमेज बना लेनी है इसकी। इमेज ऑफ स्टॉक मार्केट ग्राफ विद द फोकस ऑफ एनआईओ स्टॉक प्राइस इन्फ्लुएंस। तो मैं क्या करूँगा, एनआईओ स्टॉक प्राइस ग्राफ निकाल लूँगा, समझ रहे हो? समझ गया सर। गूगल से ग्राफ निकालेंगे, फिर हम उसको एडिट कर देंगे। ये ग्राफ निकले, फिर इसको हम एडिट करेंगे कहाँ पे? पोस्टर में वॉल पे। हाँ कोई भी ग्राफ निकाल लो। जैसा तो मैंने ये ग्राफ निकाल लिया, सेव कर लेना इसको। सेव करने के बाद मैंने चले जाना है पोस्टर माय वॉल पे। सर pixel.com में नीचे डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन दे रहा होता है, आप कैनवा से एडिट कर लें पिक्चर। pixel.com जी सर। जब भी टूल निकाला था वो कि पिक्सल पिक्सल सर वो जो वेबसाइट है हाँ पिक्सल, सही सही वो ओके। डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन दे। ठीक हो गया। अच्छा तो मैं एक इमेज बनानी है, तो अब मैं बनाने लगा हूँ। सिंपल, ये तो बताया मैंने ये कैसा बनती है इमेज। रिप्लेस माय प्लॉट्स, और मैंने वहाँ पे ये ग्राफ नहीं है सॉरी, ये ग्राफ है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। तो मेरा ये ग्राफ आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, और यहाँ पे एनआईओ हाईलाइट है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने अपना फोकस कीवर्ड ऐड करना है। हमने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल ऐड कर देना है। सॉरी ये एप्पल स्टॉक के बारे में लिख रहा था मैं। 2024 का रहने दो, 2024 नहीं लिखना, इमेज को बाद में चेंज करनी पड़ जाएगी। कोशिश करनी है जो आपका 2024 है वो सिर्फ आपका उसमें मेंशन किया जाए।
टाइटल पे। सर जब ब्लॉग अपडेट करना होता है तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है कि आपका मतलब कि वो पुराना हो गया या कोई, या हमें आप खुद ही खुद अपने ही तौर पे करते हो, करते हैं? आप खुद ही करते हो अपने तौर पे, आपको खुद ही पता लग जाता है। आपने गूगल पे जाना और चेक करनी है कि आपके ब्लॉग की रैंकिंग क्या जा रही है। रैंकिंग जब जा और रही है सर ये हम किस तरह देखेंगे, मतलब अपडेट हम किस तरह करेंगे, दोबारा कंटेंट लिखेंगे? आपने कंपेटिटर का कंटेंट देखना है और उसने चेक करना है कि उसके और आपके कंटेंट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ चेक हो गई और एक्स्ट्रा बातें वो क्या कर रहा है, जो एक्स्ट्रा बातें कर रहा है उससे ज़्यादा थोड़ी सी आपने करनी है, उसको रीराइट करके अच्छे तरीके से। ठीक है, 3-4 कंपेटिटर्स का निकालो, आप हेडिंग्स देखो, आपकी हेडिंग्स में उनके हेडिंग्स में क्या डिफरेंस, जो कॉमन हेडिंग्स हैं उनको सेट पे कर दो, और जो उन्होंने लिखी हुई है, जो सारे ब्लॉग में एक बंदे ने एक लिखी है, दूसरे ने दूसरी, उनको इकट्ठा करो और अपने ब्लॉग में लिखो। ठीक हो गया। कॉम्पोजिशन करो ब्लॉग्स की। ठीक है, सही सर। ओके। सो डाउनलोड कर लेते हैं, पता क्लास एंड हो जाएगी, मुझे पता नहीं लगेगा। क्लास का 7 मिनट है। इमेज बना ली, इमेज बनाने के बाद सिंपल ये इमेज आएगी स्टार्टिंग, यहाँ मैं इसको फर्स्ट पैराग्राफ के एंड करूँगा, स्लैश इमेज एंटर। अब मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड्स, सेलेक्ट फाइल्स एंड इमेज सेलेक्ट कर ली, ऑल टेक्स्ट। सर ये अगर दराज वगैरह पे पिक्चर डालनी हो तो उसका अल्टेक्स कहाँ डालेंगे सर? इमेज का नेम से सेव करके अपलोड कर दें। ओके सर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। क्लियर है यस सर। सर। ओके, सो इसी तरह से अब फर्दर चीज़ें मैं ऐड कर लूँगा तो आज आ जाएंगी। और दूसरी मेन चीज़ इम्पोर्टेंट, आपने एक्सटर्नल लिंक सिर्फ एक नहीं लगाना, मल्टीपल भी लगाओ, ताकि आपका ब्लॉग एक रिच ब्लॉग लगे, इंफॉर्मेटरी ब्लॉग लगे। तो मैंने इसको कहना है कि सजेस्ट द एक्सटर्नल लिंक्स फॉर दिस ब्लॉग। आपने देखा होगा कि आज मैं किसी और तरीके से चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ। जी सर। अब आपको वो एक्सटर्नल लिंक सजेस्ट करके दे देगा कि आपने ये लिंक्स अपनी वेबसाइट के अंदर डालने हैं। कोशिश करो 5 लिंक्स पकड़ लो, सारे नहीं डालने, 5 लिंक्स पकड़ के उनको ऐड कर दो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जिस तरह से ये NIO ऑफिशियल वेबसाइट, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, हम उसका लिंक अपने ब्लॉग के अंदर ऐड कर देंगे। शुरू में नहीं करना, वो बीच में करना है शुरू में, वरना हमारी कोशिश पूरी होती है कि जो फर्स्ट हाफ होता है ना, फर्स्ट थर्ड ब्लॉग, उसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड ना करें। हम जी सर, सेकंड, पता चले हमारी मेहनत सारी फारिग होगी और वो दूसरे हाँ वेबसाइट पे बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल, तो इसी वजह से हम ज़रा थोड़ा सा नीचे करके आगे ना एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे, जैसा से ये NIO and its investors। सर मैंने ना इस तरह गूगल का एक्सटर्नल लिंक लगाया था, तो उसके बाद उस ब्लॉग की ना डोमेन अथॉरिटी 10 आ रही है और उसके ऊपर बैक लिंक्स काफ़ी सारे आ रहे हैं सर। गूगल का लगाया था? जी सर, गूगल से लेके लगाया था लिंक, कीवर्ड डाला था उस पर, तो वहाँ से एक्सटर्नल लिंक लगाया था, लेकिन उसकी ना उसी ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी 10 आ रही है और ब्लॉग लिंक 250 प्लस आ रहे हैं। मुझे चेक करवा देना। अब जिस तरह से मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगा दिया, ठीक है, और देखते हैं कि शायद उसने इन्वेस्टर्स के लिए भी हमें कोई लिंक दिया हो। परफॉर्मेंस, NIO स्टॉक परफॉर्मेंस डाटा, तो ये स्टॉक परफॉर्मेंस का डाटा है। परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंट्रोल F, परफॉर्मेंस। तो हमारी जो थर्ड हेडलाइन है उसके अंदर हमने परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र किया है। ये परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो हम परफॉर्मेंस के ऊपर लगा देंगे। फर्स्ट में ये आ रहा है, हम चेक करें नीचे कहीं परफॉर्मेंस आ रहा, हाँ ये ऑल ओवर परफॉर्मर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स, ठीक है, हम इसके ऊपर लगा देंगे, कंट्रोल V। तो हमारा यहाँ पे दूसरा एक्सटर्नल लिंक लग गया है। 2 लगा लो या 3 लगा लो, तो अपनी वेबसाइट बंद ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह से अब
ये रिपोर्ट्स है, तो इन्वेस्टर रिलेशंस, चलो रहने दो, बस दो ही ठीक है। दो लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि हमने अब इंटरनल लिंक्स लगाने हैं। इंटरनल लिंक्स कैसे लगाने हैं, आपने जो है ना सिंपली जिस तरह से यहाँ पे तो थर्ड पैराग्राफ, हाँ एक दो तीन, थर्ड के बाद हाँ, आल्सो रीड, आल्सो रीड पे करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट विज़िट करनी है। वेबसाइट विज़िट करने के बाद मैंने ये दो तीन ब्लॉग लिखे हैं और स्टॉक से रिलेटेड ही हैं, और मेरा ये भी ब्लॉग स्टॉक से रिलेटेड है, तो मैं गूगल स्टॉक का भी मेंशन कर दूंगा इसके अंदर। इस तरह से ये कंट्रोल सी, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो हेडलाइन भी ला लेगा और उसके ऊपर लिखा हुआ लिंक भी ले आएगा, सेम एज इट इज़। 3-4 पैराग्राफ छोड़ के मैंने कोड लगा लेना, क्योंकि ये मेरे सारे ब्लॉग स्टॉक से रिलेटेड है, तो इस वजह से कंट्रोल सी, और तीसरा एक और एक्सटर्नल, तीन लगा लो, 2-3 लगा लो। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है एक और, एक ये भी है कंट्रोल सी, आल्सो रीड, ठीक हो गया। सर क्लास का टाइम खत्म हो रहा है और आपने वो ब्लॉग का वो कह रहे थे, कल कह रहे थे लाइव क्लास में थीम का करवा दूंगा। हाँ, अब आपने ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। अब आपने क्या करना है, मैं आपको ना बता देता हूँ कि आपने अपने ब्लॉग्स के साथ से एक पेज कौन बनाना है, सी? ठीक है। जी उसके ऊपर आपने सारे जो है ना सेटिंग में जाके पोस्ट कर देना है। तो इस तरह से मैं अभी कोई अपनी वेबसाइट निकाल लेता हूँ। सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ क्या? टाइम लग जाएगा, मैं करके क्लास बताता ऑलमोस्ट एंड होने वाली है विद शेयर इन अ कर मिनट। मैं आपको ना बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कहाँ पे अपने ब्लॉग्स लिखने हैं। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक करूँ, मैंने उधर आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन शेयर करो जरा जल्दी जल्दी। सर वो नंबर शेयर कर दीजिएगा आपने जहाँ से टूल लिया है मैं ना। हाँ, मैं उसका नंबर भी शेयर क्योंकि कर आज दूँगा। सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो नए टूल लेने पड़ेंगे ना आज, तो वहीं से देख 10 9 8 क्लास इज एंडिंग। मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ क्लास का, तब तक लॉग इन करो, ठीक है। ठीक है सर, छुट्टी। अ, 0320 68 74 729। ये सेंड करना है किसी को? ओके, सो अब आपने क्या करना है, सिंपल एक पेज बनाओ, पेजेस में जाओ, पेजेस पेजेस पेजेस, ऐड न्यू पेज। अभी इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ब्लॉग लिखने हैं कि ये वेबसाइट चाह रहे हो कि मेरी बिजनेस वेबसाइट भी और ब्लॉग वेबसाइट भी हो? बताओ जल्दी। जी सर, दोनों। ओके, सो यहाँ पे लिखो ब्लॉग्स। सर ये पैटर्न आ गए, ये चूज करने एक गया। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेटरेंस कौन सा आपने थीम किया हुआ है? स्क्रॉल डाउन करो।
सर थीम ही तो नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ इसके स्क्रॉल अंदर। डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। रहने दो, यहाँ से क्रॉस कर दो पैटर्न्स को, पैटर्न्स को मैं क्रॉस करो। आपने कहा था ना मैं लाइव क्लास में करा दूंगा। ब्लॉग लिखो। अभी तक आपने बिजनेस वेबसाइट नहीं बनाई इसके ऊपर? सर नहीं बनाई ना सर, क्यों? आपने कहा था मैं तुम्हें थीम बताऊंगा, आप उसके बाद आप फिर अभी ऐसा करो कि एस्ट्रा और स्टार्टर टेम्पलेट करो। कि आप कह रहे थे ना कि मैं वो अच्छा सा थीम बता दूंगा, रात को भी आपसे एस्ट्रा, मेरी बात हाँ, लगी है। एस्ट्रा एंड स्टार्टर टेम्पलेट्स जाओ। लॉगिन्स में थीम की लॉगिन। एस्ट्रा करो और स्टार्टर टेम्पलेट्स फॉर बिजनेस वेबसाइट। सर एक्स्ट्रा तो फिर वही सिंपल सी हो जाएगी ना, मैंने जो पहले बनाई हुई थी अपनी बिजनेस, वो वाली जो है ना उसके ऊपर ट्रांसफर ही नहीं हो रही थी। मैं आपको बताता हूँ ना थीम, वो उसको एडिट करना है बाद में आपने। ये हाँ, वाली। इंस्टॉल करो और एक्टिवेट। इसके बाद आपने प्लगइन्स में चले जाना है और स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट में जाने के बाद आप ऐसा करो कि इंस्टॉल करो उसको। सिर्फ स्टार्टर लिखो, टेम्पलेट्स के स्पेलिंग गलत है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। सर इसका तो पेड वर्जन दिया था ना आपने? हाँ, लेकिन इसमें फ्री वाला थीम जो है ना वो ज़्यादा सर अच्छा है। मेरे उसमें वो भी नहीं आ रहा ना सर। क्या अच्छा, कहते इधर हैं नहीं सर, क्लिक आप। करना, क्लासिक स्टार्टर। एक मिनट बैक जाओ, हाँ एलिमेंटर पे क्लिक करो, आ गया ऑप्शन। एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद बिजनेस वेबसाइट पे क्लिक करो, लोकल, हाँ बिजनेस पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, ये तो वो कॉमर्स की आ रही हैं। स्क्रॉल डाउन करो, मैं बताता हूँ। प्रीमियम आ रही हैं सर। स्क्रॉल डाउन करो ना, मैं बताता हूँ आपको। सर फ्री वाली करें तो गूगल को तो इश्यू तो कोई नहीं ना, वो रैंक करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं, वो ज़्यादा रिकमेंडेबल होती है, वो लाइट वेट होती है। स्क्रॉल अप करो, बिजनेस दोबारा सेलेक्ट करो, उसने बिजनेस सही सेलेक्ट नहीं किया। बिजनेस के अंदर एजेंसी सेलेक्ट करो। हाँ, अब देखो, अच्छा ये तो नहीं है सर, जो आज रात को कहे थे जनरेट पता नहीं प्लस करके। वो ब्लॉगिंग के लिए होती है स्पेशली, लोकल बिजनेस पे करो। यहाँ पे थीम नहीं आ रहा आपको, एजेंसी थीम जो है। स्क्रॉल डाउन, सर थीम का इम्पैक्ट तो मेन पेज तक ही होता है ना, बाकी जो आपने ब्लॉग लिखा वो तो वहां तो वो शो हो रहा था क्या? बिल्कुल। मुझसे यहीं तक ही है स्क्रॉल डाउन करो, सर, यहीं तक ही है, इससे नीचे नहीं है। स्क्रॉल अप। इसमें थीम नहीं आ रहा जो मैं डिज़ायर थीम लेना चाह रहा हूँ। मैंने लास्ट लाइव क्लास के अंदर भी वो थीम इम्प्लीमेंट किया है, मंडे की जो हुई है, सैटरडे की जो हुई है। सर यही तो हो रहा है, सर ये Yes. ब्लॉग के इसमें आएगा। ब्लॉग सेलेक्ट करो सिर्फ ऊपर, ब्लॉगर नहीं, ब्लॉग। स्क्रॉल डाउन,
यहाँ पे सर सर्च मुझे करो डिजिटल, एक ही तरह किया आपने। डिजिटल सेलेक्ट करो, बस स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन नीचे, बस यहीं तक ही है। ऊपर स्क्रॉल अप करो, प्रोफेशनल पे क्लिक करो, ये तो कोई नहीं आ रहा, सारे एक ही सर्च में एक ही रिजल्ट आ रहा है। एक ही तरह की आ रही है सर, ये तो अभी तो मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। मेरे पास आ रही हैं, दूसरी भी थीम्स आ रही हैं अलग अलग। और सर मेरे इसमें आ ही नहीं रही ना सर, यही तो मसला और है। और मेरे में एलिमेंटर प्रो भी नहीं चल रहा है। बिजनेस बिजनेस भाई, आपने इस वेबसाइट के ऊपर इस रीसेट किया वर्डप्रेस को कि इसके ना ऑलरेडी था रीसेट, न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल है इसके ऊपर। सर न्यू ब्लड प्रेशर इंस्टॉल है ओके, सर, आप ही ने तो करवाया था ना यहाँ पे ये सारा कुछ। दोबारा जाओ उधर, स्टार्टर टेम्पलेट जो है ना वो पेड वाला ले लो। सर कहाँ पे? यहाँ नहीं थी, डाउनलोड्स में जाकर है। प्लगइन अपलोड करो है एलिमेंटर प्रो का। सर मुझे वो ये नहीं है, ये यहाँ पर है डाउनलोड्स में। अभी कौन सा अपलोड कर रहे थे? एक्स सर वो दूसरा आता है, ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। तो मैं प्लगइन सही नहीं था जो आपने लास्ट टाइम किया। वो दूसरा वाला हो गया, पुराना वाला। ओपन करो, चेक कर रहे हैं, हैंग हो गया। लैपटॉप हम्म लैपटॉप ले लो नया अब, या तो जी इसको लाइट फिट करो। बहुत सी सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करो, सर वो काम और करना पड़ता है ना उसमें। चल गया एलिमेंटर प्रो, जी एक्टिवेट आ रहा है। ठीक हो गया। सही। ओके, सो अभी एक पेज क्रिएट करो, वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट को ऐड न्यू पेज। ये ओके, सब ब्लॉग बनाया का ना पेज blog का? ऑलरेडी ठीक है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स इधर नहीं, ब्लॉग की सेटिंग में नहीं, वर्डप्रेस की सेटिंग में। अच्छा रीडिंग में, सेटिंग आ गई है। रीडिंग में रीडिंग, जी सर आ पोस्ट गई। पेज को सिलेक्ट कर दो, ब्लॉग पेज। हाँ, सेव कर दो, बस बस हो गया ब्लॉग पेज रेडी। हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है आपके जितने ब्लॉग्स आप लिखोगे ना वो ब्लॉग पेज पे आएंगे। ठीक है ठीक हो गया, ठीक है। सर चलो वो ठीक, सर नंबर शेयर कर दें अपने उसका मैं डीलर अभी नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में। का। ओके सर। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह ओ, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा। श्योर। सर वो प्रोम सर, वो जो शेयर जैस्पर पे आपने लिखा था ना, वो जो कुछ आपने टेक्स्ट लिखे थे वो। जैस्पर पे के चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट से लिखे थे मैंने।
नहीं सर, उसमें आपने दोबारा उसके अंदर भी तो कुछ निकाले थे ना फिर टॉपिक्स, उसके बाद हमने उसे लिखा था। जैस्पर की प्रॉम्प्ट्स नहीं हो सकती ये, मैं चैट जीपीटी की चैट की जो लिंक है ना वो शेयर कर देता हूँ। राइट सर, अच्छा वो भेज दीजिएगा। वो मैं भेज देता हूँ। जैस्पर का तो चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।